Hello children, welcome to your EVS video class. Children, as you know that we are doing revisions, isn't it? और हम ये रिवीजन EVS में कैसे कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, चैप्टर के कंटेंट को नोट्स के फॉर्म में दे रही हूँ. इससे पहले जब हम रिवीजन कर रहे थे तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको दिया था, लेकिन अब हम इसको नोट्स के फॉर्म में कर रहे हैं पूरे कंटेंट को, ताकि आपका चैप्टर भी कवर हो जाए. और अगर कुछ भी क्वेश्चन के फॉर्म में, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, कैसे भी अगर आए इवैल्यूएशन में, तो आप अगर आपको समझ में आ गया है कंटेंट तो आप आराम से उसे कर सकते हैं. ठीक है, तो हम जो है पिछले वीडियो का देखेंगे. पिछले वीडियो में मैं आपको वेदर और सीजन्स चैप्टर के नोट्स आपको मैं दे रही थी, और हमने स्प्रिंग सीज़न किया था. फर्स्ट दैट सीज़न दैट वाज स्प्रिंग. हम इंडिया के सीजन्स को ही कर रहे हैं. वैसे तो सेम सीजन्स बाकी जगह भी होते हैं, पर हम सीक्वेंस हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम समर सीजन से. ओके, लेट मी टेक अ पेन. ओके, तो हमारा पहला है पहला मतलब आज का जो ये वीडियो में पहला है समर सीज़न. अच्छा, इंडिया में तो समर सीज़न बहुत लंबा चलता है. भले हम कहते हैं कि सिर्फ 2 मंथ या 3 मंथ है, लेकिन हमें तो नवंबर तक गर्मी लगती है ना, तो वो तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है. तो ये मत सोचना कि हमको तो गर्मी इतने महीने लगती है. फिर भी मैम ने बोला कि 2 to 3 मंथ्स है ना, मई जून जो होता है, अप्रैल मई जून बोल सकते हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च स्प्रिंग होता है, फिर अप्रैल से हमारा समर शुरू हो जाता है. अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीने हम ऐसे मानते हैं समर सीज़न को, लेकिन हमें तो बहुत महीनों तक गर्मी लगती है. टिल नवंबर तक हमको गर्मी लगती है. बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ समर सीज़न, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, ट्रीज़ इतने कम हो गए हैं, इसकी वजह से हमें इतनी गर्मी लगती है. पर समर सीज़न हमारा इतना बड़ा नहीं होता, इतना लंबा नहीं होता है. सारे सीजन्स डिवाइडेड हैं. जो फरवरी और मार्च का मौसम जो मंथ होता है वो होता है स्प्रिंग सीज़न का. उसके बाद हमारा समर शुरू हो जाता है. तो समर सीज़न में क्या होता है कि दिस सीज़न कम्स आफ्टर स्प्रिंग सीज़न, पहला तो. फिर इन दिस सीज़न डेज आर लॉन्गर देन नाइट. दिन जो हैं वो रातों से लंबे होते हैं. ऐसा लंबे होते हैं, दिन लंबे क्यों होते हैं? मतलब सनराइज़ जल्दी हो जाता है समर सीज़न में. सन जल्दी निकलता है, हमें सन उगता हुआ जल्दी दिखता है, मतलब ये बोल सकते हैं. सनराइज़ जल्दी होता है और सनसेट लेट होता है. जैसे अभी आप देखते होंगे, अभी तो स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, लेकिन विंटर सीज़न में सनराइज़ बहुत लेट होता है. इवन 6:30 तक भी प्रॉपर सन नहीं निकला होता है, तो हमें थोड़ा अंधेरा अंधेरा ही दिखता है. लेकिन जैसे ही समर सीज़न आएंगे, 4 o'clock मॉर्निंग में या 5 o'clock मॉर्निंग में एकदम सन चमकने लगता है ना. तो सनराइज़ जल्दी होता है और सनसेट बहुत लेट होता है. इस वजह से हम डेज जो हैं वो बहुत लंबे दिखते हैं और नाइट्स जो हैं वो छोटे होते हैं. ये जो सीजन्स तो मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ के रिवॉल्यूशन वाला जो मूवमेंट है, अर्थ जो सन के चक्कर लगाता है, उस वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं. लेकिन ये जो अर्थ रिवॉल्व करता है, तो उसकी जो सन के कॉन्टेक्स्ट में जो उसका पोजीशन होता है, तो उससे भी हमारा सनराइज़ और सनसेट अफेक्ट करता है. तो समर सीज़न में जैसा मैंने बताया कि सन हमारे अर्थ का पोजीशन ऐसा होता है सन के सामने कि सनराइज़ जल्दी होता है और सनसेट लेट होता है. तो डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर. उसके बाद क्या होता है, वी फील वेरी हॉट, हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. इसलिए वी ड्रिंक लॉट्स ऑफ लिक्विड. लिक्विड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सिर्फ पानी नहीं पीते, हम बहुत सी चीज़ें पीते हैं. हम जूसेस पीते हैं, हम लस्सी पीते हैं, हम छाछ पीते हैं, हम आम पन्ना पीते हैं, और कोकोनट वाटर है. इस तरह की चीज़ें हम गर्मियों में पीते रहते हैं. तो हम बहुत सारा लिक्विड पीते हैं. ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, आइसक्रीम स्पेशली है ना, पसंद करते हैं. फिर उसके बाद हम कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, वो एयर को पास होने देता है, तो इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. उसके अलावा हम
कोशिश करते हैं कि कम से कम बाहर निकलना पड़े धूप में, लेकिन काम के लिए तो जाना ही पड़ता है। तो जब बाहर निकलते हैं तो वी ट्राई टू कवर आवर सेल्फ, अपने आप को हम कवर करते हैं ताकि जो सनबर्न्स ना हो जाए, क्योंकि सन लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ब्राइट होता है सन, मतलब सन का जो हीट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है समर सीज़न में, स्क्रॉचिंग हीट जिसको बोलते हैं। तो अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने आप को कवर करके रखते हैं, कैप्स लगा लेते हैं, अम्ब्रेला ले लेते हैं, सन ग्लासेस लगाते हैं, है ना, जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। अच्छा, और वो जो रेज ऑफ सन होते हैं ना, सन की जो किरणें होती है, उससे भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, समर सीज़न में हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिल स्टेशन पे जो मौसम होता है बहुत ही प्लेजेंट होता है, बहुत सुहावना मौसम होता है हिल स्टेशन पे। तो समर सीज़न में लोग मैक्सिमम कोशिश कर, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जिनके पास छुट्टियां होती हैं वो चले जाते हैं हिल स्टेशन पर। और क्या होता है, हम फ़ैन, कूलर, एयर कंडीशनर, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब मैं समराइज़ करके यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो दिस सीज़न यहाँ पे लिख देते हैं, दिस सीज़न कम्स आफ्टर स्प्रिंग सीज़न। पहला तो हम यही बताएंगे कि दिस सीज़न कम्स आफ्टर स्प्रिंग सीज़न। फिर उसके बाद इन दिस सीज़न वी फील वेरी हॉट, वी फील वेरी हॉट, वी यूज़ फैन, कूलर, एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। देन वी ड्रिंक lots of liquid, खूब सारा लिक्विड पीते हैं। We like to eat cold items, we prefer to wear light color, light, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स, we avoid going out in the sun, समर सीज़न में हम धूप में जाना पसंद नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम घर के अंदर ही रहें, और अगर कभी जाना पड़े तो वी कवर आवर सेल्फ, ठीक है। वेन एवर वी गो आउट, वेन एवर वी गो आउट, वेन एवर वी गो आउट, वी cover ourselves, we cover ourselves, we use थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, है ना। Just a second. Okay. Okay, we use caps, umbrella,
Okay, umbrella. Then we use so the pen is not working. Wait. Okay, now umbrella, sun glasses, है ना. Some people go to hill stations for vacation. Days are longer than nights. Days are longer than nights during summer. थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं. ओके. काफ़ी कुछ हमने समर के बारे में लिख लिया है ना. अब मैं आपको पूरा एक बार दिखा देती हूँ. ये रहा, यहाँ से हमने शुरू किया था. दिस सीजन कम्स आफ्टर स्प्रिंग सीजन. वी फील वेरी सॉरी, ये फील है नॉट फीट, इट इज़ एल. Okay, we feel very hot. We use fan, cooler, air conditioner. We drink lots of liquid. We like to eat cold items. We prefer to wear light colored cotton clothes. We avoid going out in the sun. And whenever we go out, we cover ourselves with cap, umbrella, or sunglasses. Some people go to hill stations for vacation, and days are longer than night during summer. Nights कर लेते हैं इसको. Days are longer than nights. Okay, so ये हो गया हमारा समर सीज़न के बारे में. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं रेनी सीज़न की. रेनी सीज़न जो है वो समर सीज़न के बाद आता है और हमें गर्मी से राहत होती है, बहुत राहत मिलती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमें इतनी हम गर्मी झेल चुके होते हैं कि जब बरसात होती है तो वी फील रिलीव्ड, हमको बहुत ही रिलीफ फील होता है. और रेनी सीज़न में सारे जो प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, सब बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन दिखाई देते हैं. सब नहा लेते हैं पानी से, है ना. तो उनकी वॉशिंग हो जाती है एक तरह से. और बाहर आप देखोगे तो एकदम सब हरा हरा हमें दिखता है. छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं जो मिट्टी में जिनके सीड्स दबे होते हैं, वो सब रेनी सीज़न में दे ब्लूम. फिर लेकिन एक चीज़ होती है कि जो जितने भी पडल्स होते हैं, जितने भी पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, वो सब पानी से भर जाते हैं, विच इज़ सम टाइम डेंजरस. हमें पता नहीं चलता और गलती से अगर हमारा पैर उसमें चला गया तो हम फंस जाते हैं ना. तो जितने भी पिट्स एंड पडल्स हैं वो सब पानी से भर जाते हैं और नदियों में पानी बढ़ जाता है. खेती के लिए, क्रॉप्स के लिए पानी मिल जाता है. लेकिन कभी कभी रिवर्स में इतना पानी भर जाता है कि फ्लड का सिचुएशन हो जाता है. कंट्री के कुछ पार्ट्स में फ्लड का सिचुएशन हो जाता है. फ्लड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो बहुत बारिश होती है तो रिवर का जो वाटर लेवल होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और पूरे रोड्स उसमें डूब जाते हैं. कभी कभी व्हीकल्स डूब जाते हैं, एनिमल्स डूब जाते हैं, घर पूरे टूट के बह जाते हैं. साथ में गाँव में स्पेशली घरों में पानी भर जाता है. ये इस तरह की सिचुएशन रेनी सीज़न में हो जाती है. सब तरफ नहीं होती है, लेकिन बहुत से हमारे इंडिया के कई पार्ट्स में फ्लड का सिचुएशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल. और कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि कई दिनों तक सन ही नहीं दिखाई देता है. स्पेशली असम साइड में मासेराम एक जगह है जहाँ पे मैक्सिमम बारिश होती है. चेरापूंजी से थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर बहुत बारिश होती है. वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है, रेनी सीज़न हो या ना हो, वहाँ तो रोज़ ही बारिश होती है चेरापूंजी में और मासेरा में. लेकिन
रेनी सीज़न में असम का जो एरिया है वहाँ बहुत बारिश होती है, बिहार में भी बहुत बारिश होती है और बाढ़ का सिचुएशन रहता है, फ्लड का सिचुएशन रहता है। तो रेनी सीज़न अच्छा तो है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत नुकसान भी होता है। इस चीज़ को मैं लिखवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहाँ पे बंद कर देते हैं। रेनी सीज़न का लिखवाएंगे, विंटर सीज़न और ऑटम सीज़न बचा है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।